हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है या चर्चा का जो विषय है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों हो जाता है ये महत्वपूर्ण विषय? वो इसलिए हो जाता है कि अभी हमारे देश में और देश के बाहर सभी जगह जन्माष्टमी का जो पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। लेकिन जो लोग, जो महिलाएं जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं या रखती हैं, ये व्रत कब पूरा माना जाता है? ये तब माना जाता है कि जब हम राधा अष्टमी की पूजा करते हैं और राधा अष्टमी जी का व्रत करते हैं, तब ये हमारा जो जन्माष्टमी का व्रत है तब ये पूर्ण माना जाता है, तब इसका हमें फल प्राप्त होता है पूर्ण रूप से। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे चर्चा का विषय है, ये है राधा अष्टमी कब है और हमको उसके पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे मनानी है और हम उसको पूजा की विधि क्या होनी चाहिए और क्यों मनाना चाहिए, ये सारी चर्चा हम आज इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ करने वाले हैं। तो साथियों, राधा अष्टमी यानी कि राधा रानी, माता राधा रानी जी के जन्मदिन की तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने का विधान है। और ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अनुराधा नक्षत्र में मां लक्ष्मी जी ने राधा रानी के रूप में बरसाने में जन्म लिया था। इनके पिता राजा वृषभानु गोप एवं माता कीर्ति थीं। पौराणिक जो हमारे ग्रंथ हैं उनके अनुसार माता राधा रानी अपनी माता के गर्भ से जन्म उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने श्री वृषभानु, जो उनके पिता थे, वृषभानु जी की जो यज्ञ भूमि थी वहां पर वो प्रकट हुई थी राधा रानी जी। और यही कारण है जो उन्हें बरसाने वाली राधे के नाम से उनको जाना जाता है। राधा अष्टमी का जो पर्व है साथियों, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिनों के बाद ही कह सकते हैं हम कि पूरे उत्साह के साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाने की परंपरा है। और ऐसी मान्यता है कि जो लोग, जैसा अभी हमने कहा चर्चा के आरंभ में, कि भगवान श्री कृष्ण जी का व्रत करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं जन्माष्टमी के दिन पूरे श्रद्धा भाव से, उनको राधा रानी जी के जन्मोत्सव भी, जब उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है माता राधा रानी जी का, उस पर भी उस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। और राधा अष्टमी के व्रत के बिना, यह भी हमारे शास्त्रों में मत है कि राधा अष्टमी के व्रत रखे बिना भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त व्यक्ति को नहीं होता है। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी से अगले यानी कि 16 दिनों तक, अगले 16 दिनों तक अगर राधा स्तोत्र या राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया जाए लगातार 16 दिन तक, राधा अष्टमी से अगले 16 दिन तक पाठ किया जाए, साथ ही देवी लक्ष्मी जी के स्तोत्र का भी पाठ किया जाए उन्हीं के साथ साथ, तो इससे जो कहना है उनकी, यानी भगवान श्री कृष्ण जी की पूरी कृपा के साथ साथ मां लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और उनकी भी कृपा मिलती है और आपके घर में खुशियां भरती हैं, ऐसा शास्त्रों में कथन है। यह पर्व पूरे 16 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है साथियों, जैसा मैंने अभी कहा। और इन 16 दिनों में पहले वाले शुक्रवार को, जो पहला शुक्रवार पड़ता है, मां लक्ष्मी जी को केसर की खीर का भोग लगाने से घर में खुशियों में वृद्धि होती है। इस दिन विवाहित महिलाएं जो हैं वो संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी व्रत रखती हैं। उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह भी रहता है। पूजा करने की क्या विधि है राधा अष्टमी वाले दिन, कैसे करें राधा रानी माता की पूजा? तो इस अष्टमी तिथि वाले दिन आपको साथियों ब्रह्म बेला में उठना है। ब्रह्म बेला क्या होती है?
सूर्योदय होने से लगभग पौना घंटे 1 घंटा पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उसी में ही आपको उठ करके स्नान आदि करना है और माता राधा रानी जी को प्रणाम करें। सबसे पहले तो दिन की शुभारंभ आप अपने राधाष्टमी वाले दिन ऐसे ही करें, ब्रह्म बेला में उठ करके माँ राधा रानी जी को प्रणाम करना है, माथा टेकना है उनके श्री चरणों में, और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्नान भी गंगा जल युक्त जल से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए शुद्ध जल में। इसके बाद हथेली पर जल रखकर आचमन करें 3 बार, जैसा कि हम बताते हैं आपको जो विधि है आचमन करने की। हथेली पर रखें जल को, 3 बार ग्रहण करें। आचमन का मतलब इस तरीके से, आचमन के समय ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन मंत्रों का भी जाप करते रहें। इसके बाद ओम गोविंदाय नमः मंत्र बोल करके अपने हाथ को धोना है, जिससे आप आचमन करते हैं जिस जल का, 3 बार। इसके बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना है तांबे के पात्र से। इसके बाद अपने पूजा घर में, जो आपके घर में पूजा घर है आपका, चौकी पर नवीन वस्त्र बिछा करके राधा कृष्ण जी की प्रतिमा के साथ मां लक्ष्मी जी एवं मां सरस्वती जी एवं कुबेर देवता के चित्रों के साथ या मूर्तियों के साथ लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र भी अवश्य वहां पर स्थापित करें। अगर आपके पास यंत्र उपलब्ध हैं तब। अब आगे क्या करना है, पंचोपचार का पूजा आरंभ करें। सर्वप्रथम राधा चालीसा का जो पाठ है वो आपको करना है। राधा चालीसा का पाठ, राधा स्तोत्रम का पाठ करें या राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, और फिर आप अंत में राधा रानी माता की आरती करें और उसके पश्चात अपने लिए सुख समृद्धि और वंश वृद्धि की आप उनसे कामना कर सकते हैं। फिर संध्या काल में आरती अर्चना कर फलाहार करना है आपको। व्रत आपको उस समय अपना खोलना है, शाम के समय पूजा करके आरती करके मां राधा रानी जी की, और अगले दिन पूजा पाठ एवं व्रत खोल करके आप इसको पूरा कर सकते हैं। अपने व्रत को पूर्ण व्रत कहलाएगा ये। एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि राधा रानी जी की पूजा के लिए उनकी सोने या चांदी से बनी अगर आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर ये संभव है तो आप ऐसा करें। तो साथियों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये तो हमने आपको पूजा का विधि बताया है राधा अष्टमी वाले दिन कि आपको कैसे पूजा करनी है, किन मंत्रों का उच्चारण करना है, क्या इसके लाभ होते हैं, किस ये इच्छा पूर्ति के लिए की जाती है पूजा, मन में क्या इच्छाएं रख करके पूजा की जानी चाहिए और क्या माता से मांगना है आपको पूजा के उपरांत, और कैसे व्रत खोलना है, ये सब हमने आपको अभी इस कार्यक्रम में बताया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि राधा अष्टमी किस दिन है, पूजा का मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो साथियों, जैसा मैं बताने जा रहा हूं अब आपको कि राधा अष्टमी किस दिन होगी और उसका क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, तो प्रिय साथियों, जो राधा अष्टमी है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार दिनांक 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को होगी। अतः इस दिन राधा अष्टमी व्रत आपको रखना है, रखना चाहिए अगर आप रखना चाहते हैं। सनातन धर्म में क्योंकि उदया तिथि ही मान्य होती है, श्रद्धालु जो हैं वो 11 सितंबर को व्रत रखकर राधा रानी जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। इस व्रत के करने से सकल मनोरथ जो हैं वो पूर्ण होते हैं और मां राधा रानी जी की जो पूजा अर्चना है बिना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अधूरी है। अगर आप माता राधा की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त होती है। तो इसलिए आप अगर ये करते हैं तो इसका बड़ा अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात्रि के 11:11 पर शुरू होगी और 11 सितंबर की रात्रि के 11:46 पर समाप्त होगी। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का माता राधा जी का, तो वो रहेगा प्रातः 11:02 से लेकर के दोपहर के 1:31 तक।
यानी कि कुल अवधि इस शुभ मुहूर्त की जिसमें आप पूजा करनी है, जिसमें आपको राधाष्टमी वाले दिन, वो रहेगी 2 घंटा और 29 मिनट। तो ये हो गया वो शुभ मुहूर्त पूजा का, जिसमें अब आप कहेंगे कि हमने तो आपको कहा है कि ब्रह्म बेला में उठें। तो देखिए, ब्रह्म बेला में उठ करके तो आपने उनकी चौकी की स्थापना करनी है, जो सारी चीजें हमने बताई हैं, पूजा की सामग्री वगैरह वगैरह सब कुछ करना है। लेकिन उसके बाद जो दोपहर की जो असली पूजा है वो आपको इस शुभ मुहूर्त में करनी है, और शाम के समय फिर उनकी वो पूजा जो हमने बताई है, पूजा अर्चना आरती वगैरह करके फिर आपको फलाहार लेना है, और व्रत जो खोलना है वो आपको अगले दिन खोलना है। तो इस प्रकार से ये राधाष्टमी माता का व्रत आपको करना है। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का बहुत अच्छा लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वीडियोस बनते हैं, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं और उन सभी चीज़ों का आप समय रहते लाभ ले सकें अच्छे ढंग से, तो फिर आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।